problem. Find the real root. Find a real root of the equation x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 by the method of regular false position method. Correct up to 3 decimal places. 3 decimal places. The solution, first of all we will write the formula. फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है x2 विल बी इक्वल टू x नोड माइनस x1 माइनस x नोड अपॉन f x1 माइनस f x नोड और इंटू f x नोड. दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ रेगुलर फॉल्स मेथड. फंक्शन हमें क्या गिवन है? फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फर्स्ट वी विल फाइंड द इंटरवल इन विच द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाई. फॉर दिस वी विल फर्स्ट चेक. तो हियर वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज टेकिंग कंसिडरिंग 0. तो 0 माइनस 5 दिस विल इक्वल टू -5 विच इज नेगेटिव. अगेन f1 पर हम चेक करते हैं. तो 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5. दैट मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 6 नेगेटिव. ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव है. इसके बाद f2 पर अगर हम चेक करें, 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 minus 5. This will be equal to 8 minus 4 minus 5. That means -1. Again negative. F3 पर चेक करेंगे. 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5. This will be equal to 27 minus 6 minus 5. This will be equal to 16 which is positive. तो here we see f(x) change their sign. f2 पर हमारी वैल्यू आ रही है -1 विच इज़ नेगेटिव और f3 पर वैल्यू हमारी आ रही है 16 विच इज़ पॉजिटिव. तो जो हमारा इंटरवल होगा यानी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाई बिटवीन 2 and 3. तो दिस इम्प्लाइज हम इसको बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज रूट ऑफ द इक्वेशन lie between 2 and 3. जो हमारा एक रूट होगा वो किसके बीच लाई करेगा? 2 और 3 के. तो इसलिए टेकिंग द वैल्यू ऑफ x नोड इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू 3 और एफ एक्स नोड विल बी इक्वल टू, हम जैसा कैलकुलेट कर चुके हैं -1 और एफ x1 ये वैल्यू हम चेक कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं 16. फॉर्मूला क्या होगा हमारा रेगुलर फॉल्स मेथड का? x2 विल बी इक्वल टू x नोड माइनस x1 माइनस x नोड अपॉन एफ x1 माइनस एफ x नोड और इंटू एफ x नोड. तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. हमारी x2 की x नोड की वैल्यू क्या थी? 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन
एफ एक्स वन की वैल्यू थी हमारी 16 और माइनस एफ एक्स नोड की वैल्यू थी हमारी -1 और इंटू एफ एक्स नोड की वैल्यू थी हमारी -1। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस यहाँ से माइनस 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 प्लस 1/17 और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा कैलकुलेशन आएगी 2.058 एंड 8। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। नाउ एफ एक्स टू क्या होगा हमारा, एफ एक्स टू दैट मीन्स एफ 2.0588, दिस विल बी इक्वल टू 2.0588 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0588 और माइनस का आपका 5 ऑन सिंप्लीफाई अगर इसको हम करते हैं तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू हमारी आएगी -0.3908 विच इज़ नेगेटिव। तो जैसा बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि अभी अभी जो हमने वैल्यू निकाली है, दिस इज़ माई एक्स नोट, दिस इज़ माई एक्स वन। एक्स नोट की वैल्यू हमने क्या ली है, एक्स नोट की वैल्यू हमने ली है आपकी 2 और एक्स वन की वैल्यू हमने ली है 3 और एक्स टू पर जो वैल्यू मेरी आई है वो आई है नेगेटिव और एक्स थ्री पर जो वैल्यू आई है मेरी वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो जो इन दोनों पे कंडीशन होती थी, अगर ये मेरा इफ़ दिस इज़ माई ए और दिस इज़ माई बी, तो यहाँ हमने जो बाइसेक्शन मेथड में हम कंडीशन फॉलो करते थे एफ ए डॉट एफ बी लेस देन 0, वो कंडीशन को हम वो कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफ़िल होती है कि एफ ए डॉट एफ बी वो लेस देन 0 है। तो इन दोनों के हेल्प से हमने जो पहली अप्रोक्सीमेट रूट निकाला था, सपोज वो हमारा निकला था x2, इन दोनों के बिटवीन x2 इन x नॉट इक्वल टू 2 और 3 के बिटवीन था। x2 और x2 की वैल्यू हमारी आई थी निकल के, जो हमने अभी ऊपर निकाली है 2.058 और 8। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यू निकली है वो निकली है नेगेटिव। तो आगे जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे जाएंगे तो ये जो कंडीशन हमारी गिवन है ये दोबारा फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट आएगा हमारा नियर टू रूट, वो किसके बिटवीन लाई करेगा, वो लाई करेगा x2 और x1 के बिटवीन लाई करेगा। तो x2 और x1 के बिटवीन लाई करेगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज, हाँ जी, द रूट लाइज बिटवीन किसके बिटवीन लाई करेगा 2.0588 एंड 3, इन दोनों के बिटवीन हमारा रूट लाई करेगा। तो अब दोबारा वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू, इसको इनिशियल वैल्यू ले लेंगे और इसको हम सेकेंडरी वैल्यू ले लेंगे। तो हियर इसलिए टेकिंग एक्स नोड विल बी इक्वल टू 2.0588, x1 इज इक्वल टू 3 एंड एफ एक्स नोड इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो मैंने वैल्यू निकाली है वो मेरी निकली है -0.3908। तो वो हम लिख लेंगे दिस विल इक्वल टू -0.3908 और x3 पर जो मेरी वैल्यू निकली थी एफ एक्स, जिसको मैंने 1 लिया है, वो x1 मेरा निकला था बेटा 16। अब दोबारा हम रेगुलर फॉल्स मेथड का जो फॉर्मूला उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था मेरा, x2 इक्वल टू, अब x2 के प्लेस पर अब हम लिखेंगे, अब जो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने हैं x3, तो x3 विल बी इक्वल टू x नोड माइनस x1 माइनस x नोड अपॉन एफ x1 माइनस एफ एक्स नोड और इंटू एफ एक्स नोड। वैल्यू अगर हम पुट करें, द वैल्यू ऑफ एक्स नोड इज, यहाँ पर एक्स नोड की वैल्यू हमने क्या ली है 2.0588 माइनस x1 की वैल्यू हमने ली है 3, तो 3 माइनस 2.0588 अपॉन एफ एक्स वन हमारा क्या निकला है 16 माइनस, और एफ एक्स नोड ये हमारी थी -0.3908।
2.3908 और इंटू एफ एक्स नोड की वैल्यू मेरी है, एफ एक्स नोड की वैल्यू ये मेरी है -0.3908। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऑन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी बेटा 2.0813 विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ हमने देखा था जो हमारा रूट लाई कर रहा था, ये हमने लिया था एक्स नोड की वैल्यू ली थी 2.0588 और 2.0588 पर वैल्यू जो मेरी निकली थी वो निकली थी नेगेटिव। और ये पर्टिकुलर मेरा था x1 जो वैल्यू था 3 और 3 पर मेरी वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव। अभी जो x3 की वैल्यू जो हमारा रूट लाई कर रहा था वो x नोड और x1 जो हम इन वैल्यू ली थी इन दोनों के बिटवीन था, लेकिन x3 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू कितनी निकाली है 2.0813 2.0 यानी इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो एक्स नोड की वैल्यू यानी जो हमने निकाली है वो हमारी क्या निकली है 2.0813। अब हम यहाँ इस पर्टिकुलर वैल्यू पर निकालेंगे हम अपने फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f 2.0813 this will be equal to 2.0813 का होल स्क्वायर होल क्यूब -2 इंटू 2.0813 और -5 तो बेटा इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मेरी निकलती है -0.1468 अप्रोक्स, जो हमारा है नेगेटिव। तो सपोज कर लो ये हमारा निकला इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x3 पर, यानी जो हम x3 ले रहे हैं x3 इक्वल टू हम ले रहे हैं 2.0813 और इस पर पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू निकली है वो निकली है नेगेटिव। तो अगर हम बात करें अपनी कंडीशन की fa.fb लेस देन 0, तो जो हमारा नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो x3 और x1 के जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाई करेगी वो लाई करेगी 2.0813 और 3 के बिटवीन। तो दिस इम्प्लाइज रूट लाइज बिटवीन 2.0813 एंड 3। तो अगर बाय अब नेक्स्ट फिर हम अपना वही फॉर्मूला जो रेगुलर फाइल्स का रिपीट करेंगे। तो रिपीट इसको अब हम आगे रिपीट अगर रिपीट हम करते रहें तो रिपीटिंग दिस प्रोसेस the successive approximations are जो हमारे निकलेंगे। तो अगर हम x4 की बात करें तो x4 हमारा निकल जाएगा 2.0862 नियर अबाउट। नेक्स्ट अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे x5 की तो 2.0915। आगे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम x6 निकालने लगें तो x6 हमारा आ जाएगा 2.0934। तो अगर बस हमें यहीं तक ही अगर अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं हैंस द रूट इज 2.093, क्योंकि हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, विच इज़ करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी
इक्वेशन की एक रूट की।